तो सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियां शुरू होते ही सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए होती है खांसी का हो जाना। ये खांसी सूखी भी हो जाती है, कभी बलगम वाली भी हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि रात को हमारे फैमिली मेंबर्स को ठीक से सोने भी नहीं देती। आज हम इसी खांसी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि मौसम के बदलते ही हम क्या ऐसे प्रिकॉशंस, क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी फैमिली को खांसी से बचा सकें। तो सबसे पहले सूखी खांसी की बात करते हैं। वैसे तो सूखी खांसी वायरल इन्फेक्शंस और एलर्जीज की वजह से भी हो सकती है, लेकिन सबसे मेन रीजन सूखी खांसी होने का होता है एनवायरनमेंट का ड्राई होना। क्योंकि जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है हमारे आसपास की हवा सूखी हो जाती है, उसमें से मॉइस्चर खत्म होता जाता है। आपने महसूस भी किया होगा कि सर्दियों की शुरुआत जैसे ही होती है स्किन भी ड्राई होने लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे मॉइस्चराइज़र लगा लो, एड़ियाँ भी फटने लगती हैं, चेहरे की भी स्किन फटने लगती है। वो इसी वजह से है क्योंकि हवा के अंदर मॉइस्चर की कमी हो जाती है और यही रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स भी जो हैं वो खुश्क होने शुरू हो जाते हैं, ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूखी खांसी अक्सर लोगों में देखने को मिलती है। इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को गर्म रखने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए वार्मर्स का यूज़ करते हैं, रूम हीटर्स का यूज़ करते हैं। रूम हीटर्स और जितनी भी गर्मी देने वाली चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा ड्राई कर देती हैं, जिसकी वजह से सूखी खांसी की शिकायत और ज़्यादा बढ़ सकती है। सूखी खांसी से बचने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी आसपास की हवा में मॉइस्चर लेके आना, उसकी ड्राइनेस को ख़त्म करना। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप ह्यूमिडिफायर्स अपने रूम्स के अंदर, अपने घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर रहे तो एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि जब भी आप अपने घर में, अपने रूम में रूम हीटर ऑन करें तो अपने रूम हीटर के सामने एक बोल भर के पानी का रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब गर्म हवा पानी से होके गुजरेगी तो हवा के अंदर मॉइस्चर लाएगी, तो सूखी खांसी से काफ़ी आराम मिल सकता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है हाइड्रेशन पे वर्क करना। क्योंकि सर्दियां शुरू होते होते क्या होता है कि हमारी पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ऐसा हर किसी के साथ होता है और हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे पानी की ज़रूरत है ही नहीं हमारी बॉडी को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पानी की ज़रूरत तो उतनी ही होती है जितनी नॉर्मली डेज में रहती है, लेकिन हमें ठंड की वजह से प्यास नहीं लगती है। तो पानी की इंटेक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो एक बड़ी बोतल में पानी भर के रख सकते हैं और एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि शाम तक आपको वो बोतल ख़त्म करनी है। तीसरा, एक छोटी सी टिप है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको या आपके फैमिली में से किसी भी आपके फैमिली मेंबर को सूखी खांसी हो गई है और रात को उनको सोने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो एक छोटे कप गर्म पानी में आधा छोटा चम्मच घी का आप मिला के पी लीजिए, या अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को पिला दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी रात जो खांसी की वजह से नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, तो आराम से सुकून से सो पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बलगम वाली खांसी में ये बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इससे बलगम और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं बलगम वाली खांसी की। देखिए, जैसे जैसे सर्दियों की शुरुआत होती है वैसे वैसे हमारी बॉडी बलगम बनाना शुरू कर देती है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब हमारी बॉडी को पता चलता है कि बाहर का एनवायरनमेंट ड्राई होने लगा है, अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा एयरवेज हैं, वो जब ड्राई होने शुरू हो जाते हैं तो बॉडी अपने आप ही बलगम ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है। इसलिए भी बलगम की शिकायत सर्दियों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, एलर्जीज भी होती हैं। लेकिन बलगम से बचने की लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है अदरक, शहद और काली मिर्च। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर बलगम को काटने का काम करती हैं। आप इसका अपने घर में सिरप भी बना के रख सकते हैं। जैसे अंदाजे के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिरप बनाना है तो 2 बड़े चम्मच शहद के अंदर 1 चम्मच अदरक का जूस और 3 से 4 चुटकी काली मिर्च के मिला के रख लीजिए, और इसको आप सुबह और शाम को पीजिए। अगर बच्चों को भी खांसी है तो बच्चे भी इसको ले सकते हैं, इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा अदरक का आप काढ़ा सा भी बना के पी सकते हैं। जैसे सुबह खाली पेट अदरक को गर्म पानी में उबाल के और उसको गरम गरम पीजिए, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, इनसे भी बचें। और अगर आप खांसी के लिए कोई एक ऐसा हर्बल सॉल्यूशन, कोई एक ऐसा हर्बल मिक्सचर ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके तेज़ी से काम करे, जिसके अंदर ये जो हम घर की छोटी छोटी रेमेडीज़ करते हैं उसकी भी पावर हो, इसके साथ साथ एलर्जी के ऊपर काम करने वाले पावरफुल हर्ब्स की भी ताकत हो, जो बच्चे भी ले सकें,
बड़े भी ले सकें, जो बिल्कुल नेचुरल हो, तो आप माजून आर केयर भी ले सकते हैं। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, आपकी फैमिली में ये कोई ना कोई लेता हो, और अगर नहीं भी तो आप YouTube या गूगल की हेल्प ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। माजून आर केयर एक ऐसा हर्बल मिक्सचर है जो कि बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। और जैसे हम सभी को पता है कि अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो हर तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। दूसरा ज़रूरी काम जो ये माजून आर केयर करता है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन से बचने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको जाके स्टिमुलेट करता है। इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी की तरफ आने वाला है ये उसको भी रोकता है। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम बुखार है, तो आप इसको ले ही सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, आसपास लोग बीमार हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, तो भी एज ए डिफेंस आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं। इसको बच्चे और बड़े सभी लोग ले सकते हैं। बड़े लोग इसको 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से ले सकते हैं और 5 साल से ऊपर के बच्चे आधा छोटा चम्मच गर्म पानी से इसको ले सकते हैं। तो इस सर्दी आप अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।